नालंदा के संबंध में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में हमारी जानकारी का स्रोत प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग है। यह नालंदा में 3 वर्ष रहा था और एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंगे ने वह उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार में 10 वर्ष बिताए थे। इन चीनी यात्रियों के विवरणों से पता चलता है कि इस युग में नालंदा में 1000 भिक्षु और छात्र थे, किंतु इत्सिंगे के समय में भारत में इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 3000 थी। नालंदा में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के भी छात्र अध्ययन के लिए आया करते थे। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि उनका सुनियोजित निर्मित मठ और मंदिर थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों को दान में मिले गांवों की आय से ही चलता था। इस प्रकार शिक्षकों और छात्रों को अधिकांश सुविधाएं गांवों की ही आय से प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना बड़ा कठिन था। यहाँ अध्ययन के लिए देश के विभिन्न भागों से तो छात्र आते ही थे, देश के बाहर से भी आते थे। छात्र अतिथिशाला में रहते थे, छात्रों से वार्तालाप किया करते थे और इसी क्रम में वे छात्रों के मानसिक गुणों, आचरण और जीवन पद्धति की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। विश्वविद्यालय और अतिथिशाला दोनों में दिनचर्या बहुत व्यवस्थित और नियमित थी। सबको समय की जानकारी एक जल घड़ी की सहायता से दी जाती थी। नालंदा में शिक्षकों और छात्रों की कुल संख्या 10,000 थी, जिसमें से 8,500 तो छात्र थे और 1,500 शिक्षक। ह्वेनसांग के समय में शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। उसके पहले कांची के धर्मपाल इस पद पर रहे थे, जो शीलभद्र के शिक्षक एवं गुरु रह चुके थे। शीलभद्र के बाद धर्मकीर्ति अध्यक्ष बने थे। नालंदा में उस समय ज्ञान प्राप्ति के जितने भी विषय और क्षेत्र थे उनकी शिक्षा दी जाती थी। विषय दोनों प्रकार के थे, ब्राह्मणवादी और बौद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक और व्यावहारिक, विज्ञान और कला। किंतु नालंदा में वस्तुतः अधिक जोर 18 पंथों, वेदों और अन्य ग्रंथों हेतु विधा, अथर्ववेद, सांख्य और संस्कृत व्याकरण इत्यादि के साथ साथ महायान पर बल दिया जाता था। अध्ययन के समापन के बाद उपाधि प्रदान की जाती थी। उपाधियां योग्यता और सामाजिक स्थिति दोनों के आधार पर दी जाती थी। बताया जाता है कि पुस्तकालय एक विस्तृत क्षेत्र में अवस्थित था और उसे एक काव्यमय नाम दे दिया गया था। धर्मनन पुस्तकालय के 3 बड़े बड़े भवन थे, जिनके नाम थे रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। इनमें से रत्न सागर 9 मंजिला था। इनमें पांडुलिपियां और दुर्लभ कृतियां संग्रहित थी, जैसे कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र इत्यादि में वर्णित है। 1197 से 1203 ईस्वी के मध्य बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था और पूरी संस्था को जला दिया था।